सुप्रभात कक्षा 2। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे विषय हिंदी पाठ 6। हमारे पाठ का नाम है अकबर और बीरबल। तो बच्चों, अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने सुन रखे हैं। तो बादशाह अकबर जो थे उनके दरबारी थे बीरबल, और नवरत्नों में से एक थे। तो बीरबल जो थे उनके लिए ऐसा कहा जाता है बच्चों कि ये बहुत बुद्धिशाली थे, बहुत भी ही प्रतिभाशाली थे। हर मुसीबत का हल इनके पास होता था। अकबर को कोई भी बात समझ में नहीं आती थी या कोई भी समस्या होती थी तो वो किससे सलाह लेते थे? बीरबल से सलाह लेते थे। तो आज की हमारी ये कहानी देखते हैं, अकबर और बीरबल। सभी बच्चे पेज नंबर 35 निकालेंगे बच्चों, सबका ध्यान किताब में होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में अकबर तथा बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन किया गया है। बहुत वर्षों पहले हमारे देश पर बादशाह अकबर राज करते थे। उनके दरबार में 9 दरबारी थे जो नवरत्न कहलाते थे। कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 दरबारी थे, उनको बादशाह अकबर ने नवरत्न की उपाधि दे रखी थी। बादशाह अकबर के इन नवरत्नों में बीरबल नाम सबसे प्रमुख था। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। बादशाह अकबर बीरबल का बहुत सम्मान करते थे। बीरबल के प्रति बादशाह का प्रेम भी अत्यधिक था। तो बच्चों, ये जो बीरबल थे बहुत जैसे मैंने बताया कि बहुत प्रतिभावान थे, हाजिर जवाबी थे, समझदार थे, बुद्धिशाली थे, और उनकी इसी प्रतिभा की वजह से उन्हें दरबार में बहुत सम्मान मिलता था। बादशाह अकबर का भी उनके लिए बहुत प्रेम था। एक दिन शाम के समय बादशाह अकबर महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत से कौवे दिखाई दिए। कुछ कौवे जमीन पर बैठे थे तो कुछ पेड़ों की डाल पर बैठे काऊ काऊ कर रहे थे। बहुत अधिक संख्या में कौवे देखकर बादशाह अकबर के दिमाग में एक प्रश्न आया। वे बहुत देर तक उसी प्रश्न के बारे में सोचते रहे। फिर उन्होंने दरबार में आकर सभी से एक प्रश्न पूछा, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि आगरा शहर में कितने कौवे हैं? तो क्या हुआ, एक बार बादशाह अकबर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे कौवे देखे कि कुछ पेड़ पे बैठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, और सारे मिलकर काऊ काऊ कर रहे हैं। तो बादशाह के दिमाग में आता है कि शहर में सारे कुल मिला के कितने कौवे हैं। तो यही बात उन्होंने अपने दरबार में जाके दरबारियों से पूछी। अब कितने कौवे हैं ये कौन गिन सकता है? कोई भी नहीं गिन सकता। अब इसका जवाब तो किसी भी दरबारी के पास नहीं है। तो बादशाह का अटपटा सा प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न का किसी के पास जवाब ही नहीं था कि कौन गिनने जाएगा। अगर कोई गिनने भी जाए तो आधे कौवे उड़ जाए तो फिर क्या होगा? सारे कौवे एक जगह इकट्ठा होकर थोड़े ना बैठे रहेंगे। तो अब दरबार में सन्नाटा छा गया कि ऐसा प्रश्न बादशाह ने पूछ लिया था। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। सभी दरबारी आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। अब सब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि इसका जवाब बादशाह को क्या दिया जाए। उस समय बीरबल दरबार में नहीं थे। थोड़ी देर बाद बीरबल भी दरबार में आ गए। उन्हें देखकर सभी दरबारियों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो जैसे ही बीरबल दरबार में आए, सभी दरबारियों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्यों मुस्कुराहट आई? क्योंकि सबको पता है कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल आ गए हैं तो बादशाह के सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। सबको विश्वास था कि अब बीरबल आ गए हैं तो अब इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। अकबर ने बीरबल के सामने भी वही प्रश्न रखा। उन्होंने शीघ्र ही सोचकर उत्तर दिया, महाराज, आगरा शहर में कौवों की कुल संख्या 5555 है। कितनी संख्या है? 5555। बीरबल का उत्तर सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। फटाफट बीरबल ने बिना सोचे जवाब दे दिया। ना वो कौवों के पास देखने गए कि वहाँ पे कितने कौवे बैठे हुए हैं। तो फिर बीरबल ने ये जवाब कैसे दे दिया? तो ये सोचकर सभी दरबारी जो थे वो हैरान हो गए कि बीरबल को कैसे पता कि इतने ही कौवे हैं। बादशाह ने तुरंत पूछा, यदि गिनती में कौवों की संख्या अधिक निकली तो
उसी समय पे बादशाह बीरबल से फिर प्रश्न करते हैं कि आपने जो ये संख्या बताई है उनसे अधिक संख्या अगर कौओं की निकली तो। बीरबल ने उत्तर दिया, तो इसका अर्थ होगा कि आगरा शहर में कौओं के सगे संबंधी भी उनके यहाँ आ गए हैं। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया कि अगर ज़्यादा निकले, संख्या अधिक निकली, तो हम ये समझ लेंगे कि कौओं के सगे संबंधी जो बाहर रहते थे वो भी उनके घर पे उनसे मिलने आए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, यदि कौओं की संख्या आपकी बताई हुई संख्या से कम हुई तो। बीरबल तुरंत उत्तर देते हुए बोले, तो इसका अर्थ होगा कि हमारे शहर के कुछ कौवे अपने सगे संबंधियों के यहाँ चले गए हैं। इसका जवाब भी बीरबल के पास था। बीरबल ने क्या उत्तर दिया कि तो अगर कौवे कम निकले मेरी बताई गई संख्या से, तो फिर ये सोच सकते हैं हम कि यहाँ के जो कौवे थे वो अपने सगे संबंधियों के यहाँ पे मिलने गए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उनके पास अब और कोई प्रश्न नहीं था। तो अब कोई प्रश्न था ही नहीं, तीनों प्रश्नों का समाधान बीरबल ने कर दिया था। तो ये उत्तर सुन के बादशाह बहुत खुश हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की इस हाजिर जवाबी की प्रशंसा करने लगे। तो ये बीरबल ने जैसे हाजिर जवाबी दिखाई अपनी और फटाफट बादशाह के सवालों का जवाब उन्होंने दिया, तो ये देखकर सभी दरबारियों ने भी बीरबल की बहुत प्रशंसा की। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ऊटपटांग प्रश्न, कभी भी कोई भी हमसे ऊटपटांग प्रश्न पूछ सकता है, तो उन प्रश्नों का उत्तर हमें सोच समझ कर देना चाहिए। तो बच्चों हमारा ये आज का पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसके जो भी प्रश्न उत्तर है, आपको जो भी गृह कार्य है वो आपको समय पे करना है और पाठ को याद करना है, अभ्यास करना है उसका।